जब भी भारत के पवित्र धामों की बात होती है तो उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में जिस धाम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है वह है रामेश्वरम। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास, त्याग और मोक्ष की भावना से जुड़ा हुआ वह स्थल है जहां पहुंचकर मन स्वतः ही शांत हो जाता है। समुद्र की लहरों के बीच स्थित यह पवित्र भूमि ऐसा अनुभव कराती है जैसे स्वयं प्रकृति भगवान शिव और श्री राम की कथा सुना रही हो। आज हम आपको रामेश्वरम मंदिर की उसी दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे जहां हर पत्थर, हर गलियारा और हर जलधारा के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह स्थान विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसकी आत्मा में श्री राम की उपस्थिति गहराई से समाई हुई है। मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। इसी कारण इस धाम को रामेश्वरम कहा गया, अर्थात वह स्थान जहां राम ने ईश्वर की उपासना की। यह धाम 4 धाम यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो रामेश्वरम की कथा सीधे रामायण काल से जुड़ जाती है। जब माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए श्री राम लंका की ओर बढ़े, तब समुद्र को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहीं राम सेतु का निर्माण हुआ और युद्ध से पहले श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को हनुमान हिमालय से लाने वाले थे, लेकिन विलंब होने पर माता सीता ने स्वयं रेत से शिवलिंग बनाया। यही शिवलिंग आज रामनाथ स्वामी के नाम से पूजा जाता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि स्वयं भगवान राम भी अपने कार्य से पहले ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हैं। समय के साथ यह स्थल केवल एक पूजा स्थान नहीं रहा, बल्कि यह संस्कृति, स्थापत्य और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया। वर्तमान रामेश्वरम मंदिर का निर्माण विभिन्न राजाओं और शासकों द्वारा अलग अलग काल में कराया गया। पांड्य राजाओं, चोल शासकों और बाद में सेठुपति राजाओं ने मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर का सबसे अद्भुत आकर्षण इसके लंबे लंबे गलियारे हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिना जाता है। इन गलियारों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं थम गया हो और हर कदम के साथ श्रद्धा और गहरी होती जा रही हो। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक चमत्कार है। पत्थरों से बने ऊंचे स्तंभ, उन पर उकेरी गई सूक्ष्म कलाकृतियां और सटीक ज्यामिति यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। मंदिर का गर्भगृह सादगी से भरा हुआ है, जहां रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। यहाँ की पूजा पद्धति में शिव और विष्णु दोनों की परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो भारतीय आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। रामेश्वरम मंदिर की सबसे विशिष्ट और रहस्यमयी विशेषता इसके 22 तीर्थ हैं, जिन्हें मंदिर परिसर के भीतर और बाहर स्थित पवित्र जलकुंडों के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सभी तीर्थों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। प्रत्येक तीर्थ का अपना अलग महत्व है और उनका जल, स्वाद, तापमान और प्रभाव में एक दूसरे से भिन्न बताया जाता है। जब भक्त इन तीर्थों में क्रम से स्नान करता है तो वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वयं को हल्का अनुभव करता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुद्र का विशेष महत्व है। रामेश्वरम के निकट स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। मान्यता है कि इसी समुद्र तट पर श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए स्नान किया था। समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ नमकीन जल जब पैरों को छूता है
तो ऐसा लगता है जैसे वह हमारे भीतर के बोझ को भी अपने साथ बहा ले जा रहा हो। रामेश्वरम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का वातावरण अपने आप में एक अलग शांति लिए हुए है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार की गूंज और समुद्र की लहरों का स्वर मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जो मन को भीतर तक छू जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हो, कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन की भागदौड़ भूल जाता है। इस धाम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ मृत्यु के बाद किए जाने वाले पितृ कर्मों को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लोग दूर दूर से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आते हैं। यह विश्वास केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही उस भावना का प्रतीक है जिसमें जीवित और दिवंगत के बीच का संबंध बना रहता है। समय के साथ रामेश्वरम ने कई ऐतिहासिक उतार चढ़ाव देखे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री तूफान और राजनीतिक परिवर्तन आए, लेकिन इस धाम की आस्था कभी डगमगाई नहीं। हर चुनौती के बाद यह स्थान और अधिक सशक्त होकर उभरा, जैसे यह स्वयं हमें सिखा रहा हो कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज के आधुनिक युग में भी रामेश्वरम की महिमा वैसी ही बनी हुई है। यहाँ आने वाले युवा हों या बुजुर्ग, हर किसी के चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देती है। शायद यह वह जगह है जहां इंसान स्वयं से, अपने ईश्वर से और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ता है। यहाँ खड़े होकर समुद्र की ओर देखने पर यह एहसास होता है कि जीवन की हर समस्या, हर पीड़ा उस विशाल जलराशि के सामने कितनी छोटी है। जब इस पवित्र यात्रा का अंत होता है तो मन में केवल यही भाव रह जाता है कि रामेश्वरम केवल देखने की जगह नहीं है बल्कि महसूस करने का अनुभव है। यह धाम हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा और विश्वास में होती है। भगवान राम का आदर्श जीवन और भगवान शिव की तपस्या का संदेश यहाँ हर पल जीवित है। अंत में, यदि आपने कभी 4 धाम यात्रा करने का सपना देखा है या अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश में हैं, तो रामेश्वरम अवश्य आएं। यह स्थान आपको केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देगा बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देगा। अगर यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो इस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। इस यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ऐसी ही पवित्र कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आस्था की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहीं से वास्तव में शुरू होती है।